YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना जिले में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मिलने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसी क्रम में गुना जिले में बुधवार को 13 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसमें 8 गैल के निकले हैं, एक जिला जेल कुमराज में 3 और बीनागंज में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। कुमराज में 40 समेत आधा सैकड़ा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। अभी तक गुना जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55 हो गई है। कांवरी उपचुनाव को लेकर आज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना में भाजपा कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए किया संबोधित। जिला कलेक्टर द्वारा किया गया नवीन आदेश जारी। आदेश में बताया गया कि जुलाई माह में कोरोना संक्रमित नागरिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने से मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त स्थिति में एस शीर्षनाथन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुए आदेश किया है कि कोई भी धार्मिक कार्य त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना नहीं की जाएगी। सर्वे संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने अपने घरों में पूजा उपासना करेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमणों से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंस के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। गुना कलेक्टर एस शीर्षनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक का हुआ ट्रांसफर। अब गुना के नए कलेक्टर होंगे श्री कुमार पुरुषोत्तम। पुलिस अधीक्षक होंगे राजेश कुमार सिंह। कोरोना की 236 रिपोर्ट हुई प्राप्त। 236 रिपोर्ट ही आई नेगेटिव। जगनपुर चक पर शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान निर्मित हुई अप्रिय स्थिति के दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। जगनपुर में हुई घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। एसडीएम आरोन करेंगे जांच। गुना जिले के कुमराज के ग्राम कानाखेड़ी में सड़क निर्माण को लेकर बीच गांव में युवक की गोली मारकर की गई हत्या। कुमराज थाना अंतर्गत ग्राम कानाखेड़ी गांव में निर्माणाधीन सड़क को लेकर हुए विवाद में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृत व्यक्ति का नाम चंदन पिता हेमराज मीना ग्राम खिगौना बताया जा रहा है। जगनपुर की घटना में कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी। जांच कमेटी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच करेगी और 17 जुलाई को घटना स्थल पर पहुंचकर समूचे प्रकरण के तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। ग्राम जगनपुर में हुई घटना को लेकर आज विभिन्न संगठन व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर ज्ञापन और आवेदन दिए। पीड़ितों को न्याय मिले व दोषियों पर कार्यवाही हो। संगठन कुछ इस प्रकार हैं: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अनुसूचित जनजाति युवा संघ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, डीएसओ, अहिरवार समाज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व ज्योतिरादित्य सिंधिया का जलाया पुतला। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष डॉक्टर आनंद बिहार आज जगनपुर की घटना को लेकर पहुंचे गुना। एसपी कलेक्टर से की चर्चा। जगनपुर में हुई घटना को लेकर आज आईजी डीआईजी पहुंचे घटनास्थल पर की जांच।
अवध कुमार पांडे डीआईजी ग्वालियर संभाग ने आज हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ितों से की चर्चा, बलिए बयान। जगनपुर में हुई घटना के बाद पीड़ित किसान को कांग्रेस द्वारा 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। गुना पुलिस द्वारा 51 गुम हुए मोबाइल खोज निकाले। खोजे गए मोबाइल को पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके फरियादियों को लौटाए गए। आज चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने मकसूदनगढ़ के सुठालिया रोड सावलिया गार्डन में लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने सभी को सोशल डिस्टेंस और मुंह पर मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान लोगों ने अपने बिजली, कुटीर, सड़क आदि संबंध में आवेदन दिए। वहीं आवेदनों का तुरंत निराकरण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने निर्देश दिए। आरोन नगर में यातायात व्यवस्था फेल थी। आवागमन में यात्रियों को एवं नगर के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नगर में मेन मार्केट सहित कई जगह जाम की स्थिति निर्मित थी, को देखते हुए थाना प्रभारी नीरज विरथरे व थाना स्टाफ ने आज चालानी कार्यवाही के साथ ही समझाइश दी। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास एक कैंटीन में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर दुकान से गैस सिलेंडर, तेल व अन्य सामान ले उड़े। रातौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज आगर उपचुनाव की तैयारी में बड़ौद ब्लॉक के ग्राम बिल्या में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति पब्लिक स्कूल के पास अपने प्लॉट पर लाइनिंग कर रहे 2 व्यापारियों पर आधा दर्जन लोगों ने हथियारों से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यापारियों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पाटई के पास दुनाई रोड पर 25 वर्षीय युवक की बाइक एक्सीडेंट में हुई मौत। मृतक का नाम भारत केरुआ निवासी उमरी हनुमतपुरा बताया जा रहा है। कैंट थाना FRB 2 पहुंची मौके पर। कुमराज हाईवे पर कल रात्रि 10 बजे रातौगढ़ पर नायक की पुलिया के पास बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में एक बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। गैल में एक साथ 8 व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उक्तेरिया को बनाया गया कंटेनमेंट एरिया। राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ने वाली आयुषी शर्मा के 12th क्लास में बनी 96%। स्कूल में आई टॉप पर। परिवारजनों ने स्कूल द्वारा उनको दी गई बधाइयां। ऊर्जा मंत्री द्वारा आज गुना में निरीक्षण किया गया एवं विद्युत प्रदाय की जानकारियां ली गयी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड मंडी समिति शाखा गुना द्वारा आज मंडी मॉडल एक्ट के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। ग्राम जगनपुर में हुई घटना को लेकर आज विभिन्न संगठन व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर ज्ञापन और आवेदन दिए। पीड़ितों को न्याय मिले व दोषियों पर कार्यवाही हो। संगठन कुछ इस प्रकार हैं: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अनुसूचित जनजाति युवा संघ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, DSO, अहिरवार समाज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व ज्योतिरादित्य सिंधिया का जलाया पुतला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मेरा द्वारा मनोहर द्वारा ये आवेदन है जो परसों के दिन जो ये घटना घटी है। आज चूंकि आप ही मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एकदम ये याकायाक पता चला कि किस प्रकार से जिला प्रशासन ने यहाँ बर्बरता की है। कलेक्टर और SP का तबादला किया जाना इस समस्या का हल नहीं है या इस अपराध का बदला नहीं है। इस बात के साथ कि कम्युनिस्ट पार्टी आज आई है कि आपने जो यहाँ पर तहसीलदार है निर्मल राठौर, उसके नेतृत्व में PWD का एक अधिकारी, प्रिंसिपल, 23 पटवारी और 20 पुलिसकर्मी जिन्होंने वहां जाकर के अचानक बिना सूचना करे वहां जाकर के उनके ऊपर एक राय होकर के हमला किया, उस परिवार के ऊपर उनके साथ बेइज्जती से पेश आए, दुर्व्यवहार जानवरों की तरह किया, मारपीट की, बच्चों को तक नहीं छोड़ा इन्होंने, महिलाओं के ब्लाउज फाड़ दिए गए। क्या ये नीति नैतिकता है? क्या ये संविधान है? क्या ये कानून है? हम ये पूछना चाहते हैं। इसलिए आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अजाक्स थाने में यहाँ पे माननीय शर्मा जी को एक आवेदन दिया है इस मांग के साथ कि आप इन राठौर
तहसीलदार और अन्य 45 लोगों के खिलाफ हरिजन एक्ट में और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में आपराधिक पंजीकृत मामला करें। अन्यथा अगर ये नहीं किया गया तो हम थाने का घेराव अगले 4 दिन का अल्टीमेट देते हैं। इसके बाद में हम थाने का घेराव करेंगे और एसपी साहब का भी घेराव करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम प्रदेश लेवल तक जितने भी लोग हैं हमारे पार्टी के, वो सारे मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे। ये हम कह देना चाहते हैं। मैं जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मनोहर। कोई मकान नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है तो उस परिवार को पहले 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए, उनको 2-2 हेक्टेयर के पट्टे दिए जाएं और उसको मकान रहने के लिए दिए जाए। इससे वो आगे ऐसा सम्मान के साथ रह सके। दलितों की जिस तरीके से लहलहाती हुई फसल को नष्ट किया गया, जो करीब 2 लाख रुपया कर्ज लेने के बाद उसने वो फसल तैयार करने की कोशिश की थी और इस आशा में कि इससे बच्चों का पालन पोषण होगा, मगर पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ हमला किया है, यहाँ तक कि उस दलित की पिटाई करने के बाद उस महिला के कपड़े तक फाड़े गए, जो छोटे छोटे से बच्चे बिलबिलाते रहे, मगर तरस नहीं आया इस प्रशासन को। तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी निर्दयतापूर्ण घटना की घोर निंदा करती है। 14 तारीख को हेरवार समाज के राजकुमार हेरवार द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा के साथ मारपीट की गई, उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई और ऐसा कोई इसने कानून नहीं तोड़ा कि जो पीटने लायक हो। इसलिए हेरवार समाज उसकी घोर निंदा करता है और हम मांग करते हैं प्रशासन से ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को जो शासकीय भूमि में 1 हेक्टेयर की भूमि से उपलब्ध कराई जाए, जो प्रशासन से मांग रखते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी घटना कभी हेरवार समाज पर ना हो। ये हेरवार समाज उग्र आंदोलन करेगा। आर्थिक स्थिति में उसको मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपये राशि प्रदान की जाए, ये प्रशासन से मांग करते हैं। 2 लाख रुपए कर्ज लेकर के फसल बोई थी, ऐसा इस परिवार का कहना था। इसके बाद भी वहाँ शासन प्रशासन लोगों ने नहीं सुनते हुए उनके ऊपर लाठियाँ बांधी, उनके परिवार को परेशान किया। औरतों और महिलाओं के वस्त्र तक फाड़े शासन प्रशासन के लोगों ने, है ना। तो इस प्रताड़ना को नहीं झेल पा करके उस परिवार के लोगों ने जहर पिया, है ना, कीटनाशक पिया, जिससे वो आज परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है, मतलब उसकी जान को खतरा बना हुआ है ना। तो हम इस मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे शासन प्रशासन के लोगों को तत्काल निलंबन किया जाए, है ना। यही हमारी मांग है, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड मंडी समिति शाखा गुना द्वारा आज मंडी मॉडल एक्ट के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। 1 मई को जो है शासन द्वारा जो है अध्यादेश जारी कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है। उसके तहत जो है किसानों की कृषि उपज जो है मंडी के बाहर कहीं पर भी एक पैन कार्ड के माध्यम से खरीदी जा सकती है और उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं होगा। दूसरा, हमारी जो है संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा जो है निर्णय लिया गया कि 16 तारीख को जो है हम प्रशासन को ज्ञापन देंगे मॉडल एक्ट के विरोध में। जो अभी व्यापार मंडियों में होता था, वो व्यापार मंडियों में ना होते हुए अब बाहर कहीं भी कोई कर सकता है और उस पर मंडी शुल्क देना ही होगा। हमारी सिर्फ इतनी सी मांगे हैं कि कर्मचारियों का जो है वेतन भत्ते वो ट्रेजरी के माध्यम से दिलाए जाएँ, क्योंकि अभी जितने भी भत्ते मिलते थे, जो मंडी टैक्स हमको प्राप्त होता था, उसी पे हमें सारे जो है हमारे वेतन भत्ते, पेंशन कर्मी सब सुविधाएँ होती। तो हमें पूरी तरह से जो है ट्रेजरी के माध्यम से हमारे भुगतान दिलाए जाएँ। इसलिए ये मॉडल एक्ट जो है संयुक्त मोर्चा ने जो निर्णय लिया है उसके पालन में आज ज्ञापन दिया गया है और यदि संयुक्त मोर्चा आगामी कोई रणनीति बनाता है तो उस पर भी जो है सब हमाल तुलावटी और जो है हम जो है कर्मचारी बंधु। अभी ज्ञापन किसको दिया है? माननीय कलेक्टर महोदय अब कहाँ जा रहे हैं? अब ये ऑफिस में जो है जा रहे हैं। जगनपुर में हुई घटना के बाद पीड़ित किसान को कांग्रेस द्वारा 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। ये जो दलितों पर बर्बरता हुई है और उसमें सबसे विडम्बना वाली बात यह है कि उस परिवार की FIR नहीं लिखी जा रही। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम न्याय करेंगे, लेकिन न्याय की जो पहली सीढ़ी है FIR दर्ज होना, वो नहीं किया जा रहा है। उस किसान परिवार को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो जहर पीने पर बाध्य हो गया। तो ये पूरे प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ी है और हम लोग आज यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि उनकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी बन के सामने आए और उस आवाज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें ना तो हम किसी राजनीतिक तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा
उन दोषियों को बचाने के लिए जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, वो सरासर अन्याय है, क्योंकि जांच करने की आड़ में सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर आप मौके पर देखिए, न केवल उस किसान को मारा गया, बल्कि उसकी पत्नी के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसकी FIR यदि लिखी जाती है तो सीधे सीधे हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई होती, और जो दोषी है उन पर अभी तक कार्रवाई भी हो गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। गुना जिले के कुमराज के ग्राम कानाखेड़ी में सड़क निर्माण को लेकर बीच गांव में युवक की गोली मारकर की गई हत्या। कुमराज थाना अंतर्गत ग्राम कानाखेड़ी गांव में निर्माणाधीन सड़क को लेकर हुए विवाद में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृत व्यक्ति का नाम चंदन पिता हेमराज मीना ग्राम हिगोना बताया जा रहा है। सर, आज क्या घटनाक्रम हुआ, क्या घटना घटी आज? कानाखेड़ी में कल 2 पक्षों में CC रोड के निर्माण के ऊपर से विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, दोनों की तरफ से FIR की थी। आज एक पक्ष जो है श्रीलाल मीना का पक्ष जो था, वो 10 आदमी इकट्ठे होके गाली गलौज करने लगे। तो जो हरभजन है मीना, उसने रोका। उसका दामाद आया हुआ था हिंगोनी गांव से, चंदन। एक आरोपी ने जो है उस हरभजन के एक लठिया मारी, जो दाहिने हाथ के कंधे पे लगी। उस बात पे से उसका दामाद उसको बचाने आया, तो श्रीलाल मीना ने अपनी लाइसेंसी बंदूक देवेंद्र मीना को दी। देवेंद्र मीना ने फायर किया, जो उसके पेट में लगा, जिसकी अस्पताल आते आते डेथ हो गई। तो इसमें अपराधी पकड़े हुए? अभी तो नहीं पकड़े हुए, दबिश दी गई है, तो सभी के सब फरार है। अभी एक भी मुलजिम पकड़ा नहीं गया? अभी नहीं पकड़ा गया। सर, दोनों पक्षों से FIR हुई है, एक ही पक्ष से? एक आज तो एक ही पक्ष से हुई है। अभी तक कुमराज टीम ने पकड़ने के लिए प्रयास हुई? दबिश दिए हैं, गांव से फरार हैं। अब वो उनकी रिश्तेदारी है और ये सब जानकारी लेंगे, दबिश लगातार जारी रहेगी। ठीक है सर, राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ने वाली आयुषी शर्मा के 12th क्लास में बनी 96%। स्कूल में आई टॉप पर। परिवारजनों ने स्कूल द्वारा उनको दी गई बधाइयाँ। क्या नाम है? आयुषी शर्मा। बताएं, आपने टॉप कराया के बारे में जानकारी दें। मैं आयुषी शर्मा हूँ। मेरे स्कूल का नाम क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे CBSE क्लास 12th में 96.6% है, और मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने परिवार वाले और अपने सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और बस नीट के बाद MBBS और फिर डॉक्टर। क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश शर्मा है। मुझे अपनी बिटिया पर बहुत गर्व है। उसने 10th में भी CBSE बोर्ड मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और इस बार भी टॉप किया है इसने। तो मुझे इस बात को लेकर बहुत गर्व है, और आगे मैं भी ये चाहती हूँ कि ये बहुत आगे जाए। शर्मा नाम है मेरा। आयुषी मेरी बेटी है। क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समस्त टीचर, फादर्स, उनकी मेहनत से और मेरी बेटी की पढ़ाई लगन और उससे उसने की है, इससे इसको जो है ज़िले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। आगे डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर इसकी इच्छा को पूरा करे और आप सभी लोगों का सहयोग इसके लिए मिलता रहे। थैंक यू। आयुषी शर्मा हमारी बहन है, और बहुत हमारे परिवार के लिए बहुत उत्साह का विषय है, क्योंकि अभी तक हमारे परिवार में कोई भी प्रथम स्थान पर नहीं आया है, और हमने सबने बहन आयुषी शर्मा को बहुत बहुत बधाई दी है। ये बहुत आगे जाए और आगे चलकर जो इसका सपना है वो पूरा करे। बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद।
अवध कुमार पांडे डीआईजी ग्वालियर संभाग ने आज हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ितों से की चर्चा। बलिए बयान। समय में 2 बार कार्रवाई हुई है और प्रशासन की नाक के नीचे वर्षों से अतिक्रमण चला रहा है, उस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? भाई देखिए, बिना हम जांच किए कुछ भी नहीं बोल सकते, ना हमारा बोलना न्यायोचित है। जब हम जांच करने आए हैं हम लोग, तो हम जांच करने के बाद ही कोई अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। और जमीनों पे अवैध कब्जे कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब तक होगी? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष डॉक्टर आनंद बिहार आज जगनपुर की घटना को लेकर पहुंचे गुना एसपी कलेक्टर से की चर्चा। बटाई पे ले रखी है ठेके पे, तो उसको क्या पता ये जमीन शासकीय है या गैर शासकीय? वो तो जो जमीन जिससे बटाई से ले रहा है पैसे, वो उस हिसाब से अपना नहीं। तो आप जैसे आज यहाँ मौका मुआयना करने आप जा रहे हैं, इसके लिए शासन, ये आज जो ये बात आई है इस स्तर पे, प्रशासन पहले आंख बंद करके बैठा रहा, जानबूझ के ध्यान नहीं दिया। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले मौके पे एसडीएम गई थी, जब पहली बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। नहीं, इससे पहले एसडीएम गए, पुलिस के और अफसर गए, लेकिन कल एक बात सामने आई, केवल पुलिस के जवान भेज दिए गए, ना तो कैंट थाना प्रभारी गए, ना एसडीएम गई, केवल एक तहसीलदार, जो प्रभारी तहसीलदार हो गए। तो क्या वरिष्ठ अफसरों को जाना नहीं चाहिए था? वहाँ एक बार पहले ऐसी घटना घटी थी, वो बड़ी घटना घटी थी, पहले भी घटी। हाँ। कांवरी उपचुनाव को लेकर आज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना में भाजपा कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए किया संबोधित। वहीं कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जगनपुर में हुई घटना की निंदा। उपस्थित हमारे जिले के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपीलाल जी, हमारी चाचौड़ा की पूर्व विधायक नौजवान छोटी बहन आदरणीय ममता जी, पूर्व जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम जी बारिक साहब, प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानीय सदस्य रोहित शर्मा जी, मेरी विधानसभा बमोरी के प्रभारी हमारे आदरणीय हरि सिंह बघेल साहब, हमारे रावगढ़ के पूर्व प्रत्याशी मेरे भाई आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय सूर्य प्रकाश तिवारी जी, हमारे आदरणीय विठलदास जी मीणा जी, रमेश मालवी जी, आदरणीय पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्रवण राघव जी, आदरणीय महेंद्र सिंह किरार जी, आदरणीय अनुराग सिंह किरार जी और सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, माता एवं बहनों, साथियों, 16-17 महीने पहले कांग्रेस पार्टी का उद्घाटन कार्यक्रम मैंने किया था और 16 महीने के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी हम लोग कर रहे हैं। इन 15-16 महीनों में जो भी घटित हुआ वो आप सबके सामने। अभी ममता जी ने बहुत विस्तृत तरीके से सारी बातों को रखा और ये बात सत्य है कि जो अन्याय कांग्रेस पार्टी कर रही थी जनता के साथ और हमारे नेता के साथ, उस कारण से हमने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दे दी। जिस व्यक्ति का चेहरा दिखाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उस व्यक्ति को दरकिनार कर दिया गया। जो वादे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने क्षेत्र की जनता से किए थे, उन वादों को जब देखा कि उन वादों के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनको नहीं पूछा जा रहा है, विधायकों का सम्मान नहीं रखा जा रहा, मंत्रियों का सम्मान नहीं रखा जा रहा, जितना भी विकास का पैसा आता है वो सारा छिंदवाड़ा चला जाता है, तो ये सारा मिलकर ये एक बनी कि नहीं, अब तो इस पार्टी में रहना ही नहीं है और कमलनाथ को सड़कों पे लाना है और कांग्रेस को सड़कों पे लाना है। आज मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं।
और मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, आदरणीय बी.डी. शर्मा जी का, आदरणीय श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ग्रामीण पंचायत मंत्री बनाकर मुझे उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से करता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि जीवन का जब शुरुआत हुई थी तब भी ग्रामीण परिवेश की राजनीति से ही प्रारंभ की थी और अंत होगा तो भी ग्रामीण परिवेश की राजनीति से होगी। मन में ये जिज्ञासा है और ये सपना है कि अपने क्षेत्र का समुचित विकास करें। आज बहुत सारे सरपंच भी यहाँ मौजूद हैं, जिनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना अपना नक्शा तैयार कर लें ग्राम पंचायतों का, क्या क्या विकास के कार्य हमको क्षेत्र की जनता के लिए करने हैं, उन सबको कराने का जिम्मेदारी मेरी बनती है। मेरे साथियों, मैं ना तो मंत्री हूं ना नेता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को स्थिर करने का चुनाव है। एक एक विधायक की जीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जीत में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो निश्चित रूप से हमारी सरकार को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीजें कहने को है कि विधायक गद्दार हो गए और हम बिकाऊ हो गए। अभी जयवर्धन सिंह जी आए थे बमोरी क्षेत्र में, ममता जी कह के गए कि यहाँ का विधायक बिक गया, यहाँ का विधायक तो गद्दार है। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना गद्दारी है तो हम गद्दार हैं। अगर जनता के काम और जो लक्ष्य हमने दिया था अगर उसको पूरा ना करने की कांग्रेस सरकार ने जो बात की, अगर वो बिकाऊ की श्रेणी में आता है तो हम बिकाऊ हैं। हम अपनी जनता के लिए बिक भी सकते हैं, मर भी सकते हैं और कट भी सकते हैं। और मैंने तो ये तक कह दिया ममता जी आरोप में कि जयवर्धन सिंह जी और राजा साहब नोटों की गट्टी यहां से लेकर आसमान तक बिछा दो तो संजू भैया बिकने वाला नहीं है। ये इनके पास दो चीजें हैं और इन दोनों चीजों को दूर कौन करेगा? हमारे कार्यकर्ता रहेगा, क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी। बहुत अच्छा माहौल है बमोरी का, जनता वोट देना चाहती है और आप और हमको वोट देने की चेष्टा करनी पड़ेगी। ये चुनाव अति संघर्षीय चुनाव है, क्योंकि आप ये मत समझिए कि कांग्रेस के लोग चुप बैठे हैं। राजगढ़, खिलचीपुर, चाचौड़ा, आरोन, रावगढ़, विदिशा, सिरोंज सब जगह के रिश्तेदार मेरी नजर में है कि गांव-गांव घूम रहे हैं और कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हम सबको भी शांत नहीं बैठना है, हमको पूरी निष्ठा के साथ में हमको लगना है और इस चुनाव को किसी भी कीमत पर हमको इस चुनाव को जीतना है। आज मुझे बहुत कम समय हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारा परिवार है उसके सभी सदस्यों से पहचान करने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है, किंतु ये विश्वास दिलाता हूं कि 1-2 महीने में प्रत्येक कार्यकर्ता से हम पहुंच जाएंगे वहां तक और उसको पहचानने का प्रयास करेंगे और उनके कामों को भी करने का प्रयास करेंगे। मानवीय स्वभाव होता है कि गलतियां होती हैं जीवन में, तो अगर कोई ऐसी गलती आपको दिखे तो मुझे कृपा कर माफ कर देना, मान लीजिए क्यों मान लें। मैं किसी का दिल दुखाता नहीं हूँ, किसी का बुरा कभी करता नहीं हूँ, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। अन्याय मैं करता नहीं। कोई शत्रु भी अगर मेरे ऊपर बुरा से बुरा करता है तो भी मैं उसको माफ करता हूँ कि चल यार छोड़ तू, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरा अच्छा करना मैं चाहता हूँ, बुरा मैं करूँगा नहीं। आप सब नेतागण हमारे सब पूरी निष्ठा से लगे हैं। कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारा जो मतदान केंद्र है उसको हम कैसे नंबर बनाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जो हमने कहावत दी है भारत माता की, तो ये जोर से नहीं बोल रहे, अभी तो जोश का समय है भैया। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम सबके बीच में हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाई साहब महेश सिसोदिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री रजनी जी शिखरवाल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब हरि सिंह जी यादव जी, हमारे
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी है, वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय ON शर्मा जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय भाई साहब चाचा सूर्य प्रकाश तिवारी जी, जिन्होंने रीति को अपनाया, और पूर्व जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ हमारे आदरणीय भाई साहब विठल जी मीना जी, हमारे रावगढ़ से चुनाव लड़े आदरणीय हमारे भूपेश जी रघुवंशी जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश के मंत्री आदरणीय हमारे रमेश मांझी जी, हमारे आदरणीय भाई साहब देवेंद्र गुप्ता जी, हमारे आदरणीय भाई शरवण जी धाकड़ जी, ये भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। और हमारे सभी भारतीय जनता हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे हेमराज जी, आदरणीय हेमराज जी केराज जी, और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण और गांव से आए सभी हमारे सरपंच और सभी हमारे नए जो कार्यकर्ता है, सभी हमारे आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया के सभी आदरणीय भाइयों और माताएं बहनें, आज आप सब लोगों को इस कार्यालय का उद्घाटन के साथ साथ एक संकल्प लेकर जाना है और संजय भैया को एक विश्वास भी दिलाना है और महाराज साहब को एक विश्वास दिलाना है कि उन्होंने जो हमारे किसानों के लिए, उन्होंने जो किसानों के सम्मान के लिए, क्योंकि कांग्रेस के समय राहुल गांधी जी जब आए थे उज्जैन में, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में आप हमारी सरकार बनाओ और 2 लाख रुपए का कर्जा हम किसानों का माफ करेंगे, और 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा अगर माफ नहीं करें तो 10 दिन में हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। और उन्होंने मुख्यमंत्री को उस समय उन्होंने हटाया नहीं, और महाराज साहब ने कहा था जो किसानों के साथ आप छलावा कर रहे हैं, आप जो 2 लाख का कर्जा है उसको माफ करिए, और अगर आप 2 लाख का कर्जा माफ नहीं करेंगे कमलनाथ जी तो मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा, किसानों के मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। और उन्होंने जब कहा, किसानों की आवाज को उन्होंने रखा, और हमारे ये मंत्रिमंडल के जो सभी सदस्यों के द्वारा भी कैबिनेट में भी इस बात को रखवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ जी, जब मीडिया के कुछ भाइयों ने बोला तो कमलनाथ जी ने क्या बोला कि उनको अगर सड़कों पर उतरना तो उतरे, उनसे कौन ने मना किया, इस लहजे में उन्होंने बोला। अपन सबने भी देखा था, साहब सबने भी देखा होगा, उतरना तो उतरे, उनको कौन ने मना किया। तो आज उन्हीं को, सही बात है, किसानों के साथ छलावा किया था, आज उनको रोड पे लेकर आए तो हमारे महाराज साहब सीनियर जी उनकी पूरी टीम लेकर आई है बाइक चलाए, और आगे 25 सीटों का चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे रिश्तेदार मिलने जुलने वाले जो उस विधानसभा में जहाँ चुनाव में वहां लेते हैं, और यहाँ पर अपनी बमोरी विधानसभा में अपन सबको यहाँ से प्रण लेकर जाना है कि हमारे लिए इन्होंने आज आप सरपंच, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, कोई पंच भी बैठे होंगे, कोई और जनप्रतिनिधि बैठे होंगे, आप एक सरपंची का चुनाव आपसे कहते हैं कि आप हमारे लिए सरपंची से इस्तीफा दे दो, कोई नहीं दे सकता। कोई दे सकता है क्या? हम कहते हैं सरपंच अभी तो क्या 6 महीने बचे हैं चुनाव के, और कभी भी चुनाव हो सकते हैं पंचों के, सरपंचों के, लेकिन आपसे कहो कि 2 महीने ही बचे सरपंच के, लेकिन इस्तीफा दे दो, आप 2 महीने के लिए सरपंच ही नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने शुरुआत में 15 महीने हुए थे सरकार की, कांग्रेस की सरकार को, शुरुआत में किसानों के लिए, युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले, उसके लिए 51,000 रुपए हमारी कन्याओं को, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जो उन्होंने झूठी घोषणा करी थी, वो पैसा मिले, उसके लिए इन लोगों ने अपना मंत्री पद और विधायक पद छोड़ दिया। इनका वाकई में पूरी टीम बधाई की बात है, इतना बड़ा पद इन्होंने छोड़ा, कोई सरपंच ही नहीं छोड़ सकते, इतना बड़ा पद छोड़ा। और महाराज साहब जिन्होंने आपके सम्मान के लिए, उन्होंने अपमान के घूंट में पीते और उन्होंने जब आज अपने साथ में आकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ आकर अपने साथ में जब खड़े हुए हैं, तो अपना एक ही दायित्व बनता है कि पहले से ज्यादा वोटों से अपन को जिताना चाहिए। जब किसानों के सम्मान के लिए उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, तो अपन को भी इधर उधर की बातों में नहीं आना चाहिए। और जो किसानों को छलावा जिन्होंने किया है, वो जो उनको रोड पे लेकर आए, तो उनको रोड पे ही लगो भाइयों, खूब आने आपके यहाँ, खूब आने, अलग अलग बदल के कई चाचा भतीजा पर पिताजी भी आ जाएंगे आपके यहाँ चुनाव प्रचार में। इसीलिए कह रही हूँ, उनको जवाब दीजिए
कि आप लोगों ने जब 15 महीने में जो ट्रांसफर उद्योग चलाया, जो युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, हमारे पढ़ने वाली नई पीढ़ी के साथ आपने जो छलावा किया है, उसका जवाब देने का टाइम तो अब आ गया है। उनको बताइए, और स्वागत सत्कार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो किसानों का अपमान करके उन्होंने इतना कुछ कर दिया। उनको पता लगना चाहिए कि हम बमोरी के अंदर आए हैं, उन्हें पता लगना, चाचा भतीजा को पता लगना चाहिए कि हम बमोरी के अंदर आए, ऐसा उनको पता लगना चाहिए। और अधिक से अधिक वोटों से जिताकर आप यहीं से जाके, क्योंकि दुनिया भर की बातें करेंगे, वो पूरी तरह से छलावा, कपट, झूठ बोलना इतना आता है। अपन तो इतने अच्छे से सच्चाई नहीं बोल सकते, उतने अच्छे से वो झूठ बोल सकते, इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उनको जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, एक होके लग जाना चाहिए। जब किसानों के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो अपन सबको तो मेहनत ही तो करना, और करना क्या है, मेहनत ही करना है अपन को। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, अपन को मेहनत करना है, क्योंकि सरकार की जो योजना पुरानी चल रही थी, वो पूरी योजनाएं बंद कर दी। और अपन लोग जब देखते थे मीडिया में कि हमारे मंत्रिमंडल के लोग बहस कर रहे कि आप मुख्यमंत्री जी ये करिए, आप ये योजना बंद मत करिए। उनमें हमारे जो कैबिनेट मंत्री के रूप में आज बैठे हमारे संजू भैया, उसमें वो भी मौजूद थे, उसमें उस विरोध में कि आप ऐसा करिए। अरे आप देखिए, कमलनाथ को अपने मंत्रियों से मिलने का समय नहीं था, वो किसानों की चिंता क्या करेंगे, हमारे युवाओं के रोजगार की चिंता क्या करेंगे। 15 महीने में ना तो पटवारी की भर्ती निकली, न कांस्टेबल की भर्ती निकली, न एलपीपीएससी की भर्ती निकली। 15 महीने में स्थिति यह कर दी थी, अगर 5 साल ले जाते तो वाकई में हमारे बहुत सारे बच्चे ओवर एज होकर घर में बैठ जाते, ये स्थिति कर देते, क्योंकि उनको अपने घर बनने से मतलब था। इसलिए आप सबसे विशेष आग्रह कार्य उद्घाटन के साथ साथ कि आप सब लोग काम पे लगिए और उनको जवाब दीजिए, ऐसा मेरा दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाई देवेंद्र गुप्ता जी हमारे गांव से सभी आए हुए मेरे अन्नदाता किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, हमारी महिला मोर्चा की सभी दुर्गा स्वरूप बहनों, प्रिय बंधुओं, आज जो उपचुनाव बमोरी विधानसभा का हमारे जिले में संपन्न होने जा रहा है, और ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशी भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं, लेकिन ये चुनाव बना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है। और प्रत्येक कार्यकर्ता जब जो है मन बनाएगा कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और हमको चुनाव लड़ना है। अभी जो है ना हाल ही में बमोरी विधानसभा से चुनाव 2 बार जीते और तीसरी बार भी जो है भगवान की कृपा से और कार्यकर्ताओं और पार्टी की मेहरबानी से, महाराज सिंधिया जी की कृपा से और जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की मेहरबानी से अच्छे मतों से हम जो है बमोरी विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। हमारे मध्य प्रदेश सरकार की सारी उपलब्धियां शिवराज सिंह जी के टाइम की और गई सरकार जो है कमलनाथ के टाइम की है। ममता जी ने सभी बातों का उल्लेख किया है, उसी बात का मैं समर्थन करते हुए मैं जो है सबको जो है धन्यवाद देता हूं। माननीय सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक जो है मतलब बमोरी का जो है नागरिक जो है मतदाना आपके साथ है और आप प्रत्येक बहुमत से जाना चुनाव जीतेंगे। इसके लिए जो मतदाना मैं ईश्वर से कामना करता हूं और कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। ये जो मामला है, इस मामले का मैंने आपको बताया कि ये कोई दलितों के ऊपर कोई सामूहिक अत्याचार का मामला नहीं है।
ये एक परिवार का मामला है जिसने सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ था। हाँ, ये बात निंदनीय है कि पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, उनकी पिटाई की है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के कई कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम तो बचा नहीं है। कोई भी गलती होती है तो बस सरकार को खिंचाई में लग जाते हैं। 15 महीने में खुद ने तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। उनके समय में कितना दलितों का ध्यान रखा जाता था, ये हमें मालूम है। अगर बात की जाए सबसे पहले ये जी ने इसको ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद शिवराज सिंह जी से नाराजगी जाहिर की थी। इसके चलते कलेक्टर एसपी पे गाज गिरी है। निश्चित रूप से महाराज साहब का क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री को जब अवगत कराया गया तो उसके ऊपर विचार हुआ और कलेक्टर एसपी को ट्रांसफर किया। ये कब्जा कर रखा था, वो तो कब्जाधारी ही नहीं था। वो तो 3 महीने पहले प्लांट करके भेजा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिश है? वो भी मुझे मालूम है कि कब्जा किसका है और किसने प्लांट किया था। अपना एसपी आ गए, उसकी विवेचना करेंगे पूरी तरीके से।